in Kerala's Kochi, allegedly after he was racked in school. Kerala Director General of Education, Shanwas S, has held a hearing here in connection with the probe into the alleged suicide by the 15-year-old boy. पिछले कुछ वर्ष में भारत की रैगिंग की प्रॉब्लम है वो वापस शुरू आ रही थी। कभी 3 इडियट में मजाक से शुरू होने वाली चीज, या फिर मैं कहूं तो उससे पहले से चली आ रही चीज, आज हमारे लिए वापस एक बहुत बड़ा कंसर्न बनती जा रही है। हाल ही में केरला में नर्सिंग कॉलेज में बच्चों के साथ रैगिंग की जाती है, जिसका बहुत क्रूएल रूप आपने देखा। तो अब क्या है ये रैगिंग और किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम भारत में बढ़ती जा रही है, उसके बारे में हम बहुत शॉर्ट में पर डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने यूनिवर्सिटी में फिर भी ये ट्रेंड थोड़ा कम देखा है एज कंपेयर टू जो साइंस एंड मेडिकल कॉलेजेस के। ज़्यादातर वहाँ पे ये रैगिंग जो है अकॉर्डिंग टू डेटा प्रिवेल ज़्यादा करती है, ये माना गया है। अब रैगिंग क्या होता है? अगर आप किसी भी तरीके का किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आदर अब्यूजिव हो गया इधर या फिर फिजिकल हो गया, उसको आप कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसे हम रैगिंग कहते हैं। पर अब हमें तो चाहिए एक डिटेल रैगिंग की। क्या हमारे यहाँ पे कुछ इस डिटेल में बात नहीं की गई है? तो डिटेल में हमारे वहाँ बात की गई है। और क्या कहती है डिटेल में रैगिंग? कि रैगिंग एक बहुत क्रूएल क्राइम है, डीपली एंट्रेंच इशू है इंडिया में, और ये ज़्यादातर हायर एजुकेशन सिस्टम में देखा जाता है। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी इसको रोकने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक जजमेंट के हिसाब से, जिसका नाम है विश्व जागृति मिशन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट 2001 केस, डिफाइंड रैगिंग। किस तरीके से रैगिंग को डिफाइन किया गया था इस केस में? सबसे पहले कहा गया था कि एक चीज तो इसमें बहुत क्लियरली की गई थी, कोई भी नुकसान या किसी भी बच्चे को अगर कोई हायर एजुकेशन सिस्टम में परेशान करता है और वो उसको मेंटली और फिजिकली असॉल्ट करता है, तो वो सबसे बड़ा क्राइम है। दूसरा, इन्वॉल्व्स डिसऑर्डरली कंडक्ट, स्पोकन और रिटन वर्ड दैट टीज और ट्रीट द फ्रेशर्स जूनियर्स रूडली। अगर इस तरीके का कोई भी रिटन में या वर्बली आप इस तरीके का एक्शंस लेते हैं जिससे आपके जूनियर से रूड बिहेव करते हैं, देन इट्स अ रैगिंग, और आप उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस में या फिर आप सजा के लायक हो जाएंगे। सेकेंड, डिस्प्ले राउडी और अनडिसिप्लिन बिहेवियर कॉजिंग एनोनिमस हार्डशिप और साइकोलॉजिकल हार्म। अगर आपका इस तरीके का डिस्प्ले या बिहेवियर अगर उनको मेंटली हरास करता है, देन डेफिनेटली आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, अगर उनको आपके चलते फ्रेशर्स को या जूनियर्स को अगर डर बैठ गया, देन इट्स अ रैगिंग, और ये आपके लिए लायबल हो जाएगा कि आप सजा के पात्र हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से स्टूडेंट को फोर्स करते हैं कि वो भी कोई एक्शन ले इस तरीके का या कुछ ऐसा करे जो कि उसके विल के अगेंस्ट है, देन डेफिनेटली आप रैगिंग कर रहे हैं। और रैगिंग का जो इफेक्ट है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा देखा गया है। ज़्यादातर बच्चों में एंजाइटी होती है, वर्स्ट केस सिनेरियो में बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए पिछले कुछ टाइम से 78 से ज़्यादा जो डेथ हुई है आपकी, वो सुसाइड जो आपकी की गई है बिकॉज ऑफ रैगिंग इन देयर कॉलेजेस। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपने रैगिंग के देखे? डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, हरासमेंट का फियर होता है, एकेडमिक्स पूरी तरीके से नीचे चला जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट होती है। इस तरीके के डिसऑर्डर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैगिंग जो कि हमने देखा। और कई बच्चों में तो इंसोम्निया तक की प्रॉब्लम आपने देखी है। सो दिस इज बेसिकली द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंसर्न। और हमारा डेटा क्या कहता है? पिछले कुछ वक्त में हम जो डेटा लेके आए हैं वो डेटा क्या कहता है? लगभग 78 डेथ्स 2012 से लेके 2023 तक हो चुकी है। और जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं जहाँ से होती है, वो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसमें 72 कंप्लेंट्स थी। मौलाना आज़ाद भोपाल 53, MKC मेडिकल कॉलेज बहरमपुर 49 कंप्लेंट्स, और अभी तक लगभग 8000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। साथ ही साथ कंप्लेंट्स 208% इंक्रीज हुई हैं। डेटा कह रहा है कि 208% आपके पिछले कुछ वक्त से कंप्लेन इंक्रीज हुई है आपकी 12 से लेके 23 तक।
8,000 से ज़्यादा रजिस्टर हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आती है वो यूपी 1202, एमपी 795, वेस्ट बंगाल 728, उड़ीसा 517, बिहार 476 और महाराष्ट्र 393। और जहां इन रैगिंग की वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स देखने के लिए मिली है वो है आपका महाराष्ट्र लगभग 10, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड एमपी ये बेसिकली स्टेट्स है जहां पे सुसाइड्स करते हैं आपका रैगिंग के चलते। ये वो स्टेट्स है जहां पे कंप्लेन ज़्यादा है और लगभग ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए एक्चुअली बहुत से स्टेप लिए। यूजीसी इज द ऑर्गेनाइजेशन जो देखती है, साथ में काम करती है। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है, एक टोल फ्री नंबर है जहां पे आप कभी भी इस तरीके के शिकार होते तो आप कॉल कर सकते हैं। यूजीसी जैसे कि मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रेगुलेशन फ्रेम किया है जहां पे रैगिंग को कर्ब किया जा सके हायर एजुकेशन सिस्टम में। एंटी रैगिंग कमिटी होगी कॉलेजेस में जो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करेगी। एक एंटी रैगिंग स्क्वाड होगी। साथ के साथ एनजीओज भी हैं जैसे कि सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन दैट इज सेफ, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है रैगिंग को कर्ब करने के लिए। और साथ ही साथ यूजीसी ने एक 24/7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन भी बनाई है, यानी कि जो हेल्पलाइन है वो 24/7 है, गवर्नमेंट की आपकी है और साथ ही साथ यूजीसी की भी हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24 घंटे 7 दिन काम करती है 365 डेज, ताकि इस तरीके की रैगिंग से बच्चों को बचाया जा सके। फिर भी द सैड पार्ट ऑफ द रियलिटी इज दैट कि पिछले कुछ वक्त में रैगिंग बढ़ती जा रही है, क्रूएलिटी बढ़ती जा रही है। ना जाने क्यों और क्या प्लेजर मिलता है लोगों को इस तरीके से हरास करने में, बट दिस इज द सैड पार्ट ऑफ रियलिटी कि ये जो प्रॉब्लम कई साल पहले बंद कर दी गई, कानून ने कहा ये खत्म हो चुकी है, अब वो चीज़ वापस एक ब्रूटल फॉर्म में बाहर आ रही है, या फिर एक्चुअली होती थी लेकिन अब वो चीज़ बाहर आने लग गई है, जिसका आपने रिसेंट एग्जाम्पल कहीं ना कहीं रैगिंग जो है, हमने वो जो KIIT आपका है वहाँ पे सुसाइड किया बच्चे ने, उसका एंगल कुछ और है, लेकिन एक्चुअली बाकी नेपाली स्टूडेंट निकल के आए कि उनके साथ रैगिंग और किस तरीके का हरासमेंट किया जाता था। तो क्या हो रहा है सोसाइटी में ये देखने की जरूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो बहुत शॉर्ट में और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको ये वीडियो समझ आई हो। और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।